जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, सारा और लोला के बीच में रिसेप्शनिस्ट की बैटल शुरू हो जाती है। नॉयर यहाँ पे लोला की मदद करने का फैसला करता है। इस वजह से वो ओलिविया के पास जाता है। ओलिविया उसे 7th फ्लोर में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पे एक मिस्ट्री गिफ्ट छुपा हुआ है। नॉयर यहाँ पे किसी तरह पहुंच जाता है, पर वो देखता है इस पूरे फ्लोर में जंगल ही जंगल फैला होता है। साथ ही साथ ये फ्लोर अपने आप में एक अलग दुनिया होती है। तभी नॉयर की नजर कुछ भेड़ियों पे पड़ती है, जो कि किसी जानवर को मार के खा रहे होते हैं। नॉयर छुप के इन्हें देखने का फैसला करता है। नॉयर फिर इनके लेवल चेक करता है, साथ ही साथ इनकी एबिलिटी। इनका लेवल 158 होता है, जो कि नॉयर से काफी ज्यादा होता है। इस वजह से नॉयर इनसे पंगा लेने का फैसला नहीं करता, क्योंकि जो नॉयर के लेवल है वो सिर्फ 63 है। नॉयर यहाँ से चुपके से जाने लग जाता है और वो सोचता है इनसे अगर इसने पंगा लिया तो इसकी मौत यहाँ पे आज पक्की है। तभी एक लड़की से आवाज लगाती है। नॉयर को लगता है कि भेड़ियों ने उसे पकड़ लिया, पर ये जब मुड़ के देखता है तो ये एमा का छोटा रूप होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता आखिरकार ये एमा का छोटा रूप यहाँ पे क्या कर रहा है। नॉयर कुछ देर इसे देखता है, जिसके बाद ये अपनी तलवार निकाल लेता है। इसे लगता है इस हिडन टेंजुंग का ये कोई ट्रैप हो सकता है, पर तभी ये लड़की से कहती है इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद नॉयर अपनी आइस की मदद से इसका लेवल और इसकी एबिलिटी चेक करने लग जाता है। इसका नाम होता है ड्राइड और इसका लेवल 55 होता है। तभी ये लड़की नॉयर को कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं जल्दी ही मारी जाऊंगी। नॉयर कहता है आखिरकार तुम क्या कहना चाह रही हो। तभी ये लड़की यहाँ पे जमीन पे गिर जाती है। नॉयर इसकी बात सुनने का फैसला करता है, जिसके बाद ये लड़की से बताती है दरअसल ये एक ग्रेट ट्री है जो कि इस फॉरेस्ट में रहती है। नॉयर को फिर अपने टीचर का सिखाया हुआ लेसन याद आ जाता है, जिसमें वो बता रही होती है ड्राई ट्री दरअसल स्प्रिट ट्री होती है, जो कि फॉरेस्ट में रहती है और वो इंसानों के सामने काफी रेयरली आती है। जिसके बाद नॉयर इस लड़की से पूछता है क्या तुमने मेरी मेमोरी रीड किया क्या। ये कहते कि नहीं, मैंने तुम्हारी मेमोरी रीड नहीं की। दरअसल मैं उसी रूप में तुम्हारे सामने आऊंगी जिस इंसान को या फिर जिस चीज को तुम काफी ज्यादा पसंद करते हो। पर इस सब को अभी साइड में रखो, मेरे पास एक रिक्वेस्ट है जो कि मैं तुमसे करना चाहती हूँ। काफी दिनों से मेरे असली शरीर में मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है कोई मेरे अंदर से सारी चीजें निकाल रहा है एक एक करके, और वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। बदले में मैं तुम्हें ट्रेजर चेस्ट का पता बताऊंगी और मेरे हिसाब से तुम उसी चीज के लिए यहाँ पे आए हो। तो नॉयर सोचता है अगर उसे ये चीज मिल गई तो ये लोला को जिताने में मदद कर सकता है। इसी वजह से ये कहता है कि पहले मैं मॉन्स्टर को देखूंगा, जिसके बाद मैं उस चीज के लिए एग्री कर सकता हूँ। ये लोग फिर चुपके से उस मॉन्स्टर को देखने लग जाते हैं। पर नॉयर जब ध्यान से देखता है तो ये एक हनी बी होती है, जो कि काफी ताकतवर होती है। इसका लेवल 256 होता है, जो कि नॉयर के लेवल से 3 गुना ज्यादा है, और साथ ही साथ इसकी काफी सारी एबिलिटीज होती है जिसके सामने नॉयर नहीं टिक सकता। नॉयर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं शायद तुम्हारी मदद ना कर पाऊं। उस हनी बी का लेवल 256 है, जो कि मुझसे 4 गुना ज्यादा है। तभी यहाँ पे डोरी तड़पने लग जाती है। नॉयर से पूछता है कि क्या हुआ। डोरी कहती कि कुछ नहीं हुआ। नॉयर की नजर फिर पेड़ पे जाती है, जहाँ वो देखता है जो हनी बी है वो डोरी की असली बॉडी से सारा माना निकाल रही होती है। वो सोचता है, उसे पता है वो चाहकर भी इस हनी बी को डिफीट नहीं कर सकता, पर अगर वो हनी बी ऐसी डोरी के अंदर से सारा माना निकालते गई तो वो कुछ ही पल में मारी जाएगी। तो उतने में डोरी कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने काफी कुछ कर लिया मेरे लिए, मुझे पता है तुम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। पर नॉयर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम मेरी एक दोस्त जैसी दिखती हो। अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद डोरी इसे किस कर लेते हैं, जिससे इसे 1500 के करीब एलपी मिल जाती है। नॉयर फिर ओलिविया से मदद मांगने के लिए जाता है, पर ओलिविया कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम इस चीज को इग्नोर कर दो। पर नॉयर कहता है ऐसा क्यों। ये कहती है कि उसका जो लेवल है वो काफी ज्यादा है और वो काफी ताकतवर है, तुम उसे चाहकर भी कभी भी नहीं हरा सकते। पर नॉयर कहता है वो डोरी को मरते हुए नहीं देख सकता, वो उसकी जान बचाना चाहता है। तो ओलिविया मान जाती है इसे प्लान बताने के लिए, और वो इसे बता देती है कि कैसे वो हनी बी से जीत सकता है। फिर हम देखते हैं डोरी और नॉयर यहाँ पे हनी बी के छत्ते के यहाँ आ जाते हैं, जहाँ हनी बी अपना सारा का सारा माना उस छत्ते में डाल रही होती है। नॉयर फिर अपने नए स्किल का यूज करता है, जो कि होता है टारगेट, जिसकी मदद से वो अपना टारगेट किसी के ऊपर भी शिफ्ट कर सकता है, और वो स्किल का यूज करके हनी बी को टारगेट कर लेता है। जिसके बाद ये कुछ वुल्फ के पास जाता है, जो कि वही विल्फ होते हैं जो कि पहली बार नॉयर ने देखे होते हैं। ये काफी खतरनाक होते हैं। नॉयर इनके ऊपर पत्थर मारता है और इनका ध्यान अपनी तरफ ले आता है, और भागते हुए इन्हें किसी तरह हनी बी के यहाँ पे ले आता है। पर वो देखता है जो हनी बी है वो डोरी का काफी सारा माना खींच चुकी होती है। इस वजह से डोरी यहाँ पे मरने के कगार पे आ चुकी होती है, जिसे देख के नॉयर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल के इस हनी बी से लड़ने लग जाता है। पर ये हनी बी काफी ताकतवर थी नॉयर से, और साथ ही साथ जो वुल्फ है वो नॉयर के ऊपर हमला कर देते हैं।
नॉयर को कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे। तब ये तुरंत यहाँ पे टारगेट स्किल का यूज करता है और सभी वुल्फ का निशाना सीधा हनी बी के ऊपर लगा देता है, जिसके बाद जो वुल्फ है वो हनी बी के ऊपर हमला कर देते हैं और हनी बी और वुल्फ्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर हनी बी इनसे काफी ताकतवर थी। यहाँ ये वुल्फ कोशिश तो करते हैं हनी बी को मारने की, पर यह हनी बी इनसे काफी ताकतवर होती है, इस वजह से ये इन्हें मार नहीं पाते और हनी बी इन सारे वुल्फ को मार गिराती है। पर इसी वजह से हनी बी को भी काफी ज्यादा चोट आई होती है और नॉयर इसी बात का फायदा उठाता है और अपनी स्किल को मिक्स करके हनी बी के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से हनी बी को काफी चोट लगती है और कुछ देर सहन करने के बाद वो हनी बी मारी जाती है, जिस वजह से नॉयर काफी खुश होता है। जिसके बाद ये डोरी को उठाता है और उसे होश आ चुका होता है। वो उसे कहता है कि उसने उसके एनिमी को डिफीट कर दिया, अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डोरी फिर नॉयर को जगह ले आती है जहाँ पे वो मिस्ट्री बॉक्स छुपे हुए हैं। डोरी नॉयर को यहाँ पे रुकने के लिए कहती है, जिसके बाद उन दोनों बॉक्स से वो सामान को बाहर ले आती है और वो इसे कहती है ये दोनों आइटम आज से नॉयर के हुए, ये इन दोनों के साथ कुछ भी कर सकता है। पहली चीज होती है विंड सिलेक्शन वाली गोली, जो कि नॉयर एमा को देने का फैसला करता है। दूसरी चीज होती है ट्रिपल ए क्लास का एक आइटम, जो कि लोला की मदद कर सकता है इस कंपटीशन को जीतने में। नॉयर के यहाँ पे अब जाने का समय हो चुका होता है, पर यहाँ पे डोरी काफी उदास हो जाती है। वो कहती है वो सिर्फ मिलने तो दोबारा आएगा ना। ये इसे कहता है कि हाँ वो सिर्फ दोबारा जरूर से मिलने के लिए आएगा और जिस समय मिलेंगे ये काफी वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे, तो इसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहती है ऐसी बात तो फिर ठीक है। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉयर जो है वो उस ब्रेसलेट को यहाँ लोला को दे देता है और कहता है कि तुम इस चीज से कंपटीशन को जीत सकती हो। हमें फिर कंपटीशन के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही साथ क्यूरियस भी होते हैं कि आखिरकार इस कंपटीशन को कौन जीतने वाला है। यहाँ सभी ने अपने आइटम्स को बेच दिया होता है और इन सभी को अब गोल्ड मिल चुका होता है और ये सब धीरे धीरे करके अपने गोल्ड कॉइंस को गिनने लग जाते हैं। और आखिर में सारा और लोला के बीच में कंपटीशन रह जाता है क्योंकि सभी लोगों के पास इतने गोल्ड कॉइंस नहीं होते। आखिर में लोला इस कंपटीशन को जीत जाती है क्योंकि उसका जो आइटम है वो काफी वैल्यूएबल था, पर सारा इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहते हैं कि लोला इस कंपटीशन को चीटिंग से जीती है, पर लोला कहती है उसके पास ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है जो कि इस चीज को साबित कर सके। इस वजह से सारा को अपने वादे को पूरा करना पड़ेगा और वो लोला के किसी भी एडवेंचर को उससे नहीं चुराएगी। तभी यहाँ पे सारा नॉयर को एक अश्लील लेटर दे देती है, जिसे पढ़ के नॉयर का जो चेहरा है वो लाल हो जाता है। इसे देख के लोला काफी गुस्सा हो जाती है और वो सारा का पीछा करने लग जाती है और यहाँ से जो कहानी वो टू भी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, नहीं आई हो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। आखिर में चाहते हुए क्या ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।